हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन चार्जेस का मतलब हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक तीसरे चार्ज को प्लेस कर रहे हैं इन सच अ मैनर कि उसे जहां प्लेस करें वहां पे उस पर टोटल फोर्स क्या हो, जीरो। वो पोजीशन कैसे निकालते हैं आज हम उसकी बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए। उसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर if a charge is placed it experience no force। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप चार्ज को प्लेस करो, उस पर कोई फोर्स ना लगे, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, अब न्यूट्रल पॉइंट हम निकालेंगे कैसे? इक्विलिब्रियम के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बोला कि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स चार्ज पे क्या होनी चाहिए? जीरो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर हम चार्ज को प्लेस करें उस पे फोर्स क्या हो? जीरो। वो पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट। और चार्ज उस पॉइंट पे अगर रख दूं तो वो चार्ज किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे। वो कैसे निकालते हैं देखिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ टू चार्जेस आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव। इफ टू चार्जेस आर सिमिलर देन न्यूट्रल पॉइंट is somewhere between the line joining the two charges। बीच में कहीं पे होगा। कैसे निकालेंगे मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी करता हूं। जैसे आपको बोला टू चार्जेस प्लस 4e and plus e are placed at a distance d from each other। दो चार्जेस हैं, उनको d डिस्टेंस दूर रखा। एक चार्ज है प्लस 4e, एक चार्ज है प्लस e। फाइंड where a third charge q be placed for it to be in equilibrium। तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में हो? आपको सिचुएशन दी है प्लस 4e और प्लस e, दोनों के बीच में d डिस्टेंस है। आपको एक तीसरा चार्ज प्लेस करना है ऐसी जगह पे जहां पे उस पर टोटल फोर्स जीरो हो। मतलब कहां प्लेस करना है? न्यूट्रल पॉइंट पे प्लेस करना है। तो उसको मैंने यहां बीच में कहीं पे मान लिया, मुझे नहीं पता कहां पे है ये। छोटे चार्ज से x डिस्टेंस अगर लेता हूं तो बड़े से d माइनस एक्स हो गया। छोटे से x भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े से x ले लो, छोटे से d माइनस एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात सोचो, q अगर पॉजिटिव है तो प्लस 4e रिपेल करेगा तो प्लस e भी तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी। अगर q नेगेटिव है तो प्लस 4e अट्रैक्ट करेगा, प्लस e भी अट्रैक्ट करेगा, फिर से फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन 100% है, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। एक रिपेल कर रहा है, दूसरा भी रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल, रिजल्टेंट जीरो। एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा भी अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल, रिजल्टेंट जीरो। सो आप बोलोगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4e and e are in opposite direction। Therefore, for Q to be in equilibrium,
these forces must have equal magnitudes, isn't it? मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए, सो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो। प्लस 4e की वजह से k q 4e बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरे की वजह से k q e बाई एक्स स्क्वायर। k q e कट गया, स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, 2 अपॉन डी माइनस एक्स इज 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू डी माइनस x इज इक्वल टू डी बाई 3। इतने डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा। आई बात समझ? अगर आप 4e से डिस्टेंस लेते तो आंसर आता आपका 2d बाई 3, वो भी ठीक होता। एक से d बाई 3 है तो दूसरे से 2d बाई 3 होगा ना, टोटल डिस्टेंस d है। सो क्या हमने देखा? पहला पॉइंट, अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे बीच में होगा। कहां होगा वो आप फोर्सेस इक्वेट करके निकाल सकते हो। ठीक, इसको लिख लीजिए यहां तक। अगर लिख लिया है तो आगे देखिए। सेकंड पॉइंट, अगर दो चार्जेस डिसिमिलर हैं, इफ टू चार्जेस आर dissimilar, then neutral point will be on the line joining but not between them। लाइन ज्वाइनिंग पे तो होगा बट बीच में नहीं होगा। इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास होगा। मतलब अगर यहां पे दो चार्ज हैं तो लाइन ज्वाइनिंग पे होने का मतलब या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, बीच में नहीं होगा। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग होगा पर बीच में नहीं होगा। कहां होगा? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसकी तरफ, क्योंकि आपको दोनों की फोर्सेस इक्वल चाहिए। अगर आपको फोर्सेस इक्वल चाहिए, जिस फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर चार्ज बड़ा है तो उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, तभी तो इक्वल फोर्सेस आएंगी। ठीक है, फोर्सेस इक्वल चाहिए तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सो चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो जिसका चार्ज बड़ा है उससे डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जिसका चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझो, आपको बोला टू चार्जेस -4e and +e are placed at a distance d apart. Find where a third charge, small q, be placed for it to be in equilibrium। एक चार्ज है जी +4e, एक चार्ज है +e, एक चार्ज है -4e। दोनों के बीच में d डिस्टेंस है। कहां प्लेस करोगे? मैंने बोला आउटसाइड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बट बाहर की तरफ, टूवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज कौन सा हुआ? E। मैग्नीट्यूड साइन नहीं देखना, तो मैंने यहां पे मान लिया एट अ डिस्टेंस x। +e अगर रिपेल करेगा तो -4e अट्रैक्ट करेगा, +e अगर रिपेल करेगा तो -4e अट्रैक्ट करेगा, और अगर +e अट्रैक्ट करेगा तो -4e रिपेल करेगा। ठीक है, बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -4e अगर अट्रैक्ट करेगा +e रिपेल करेगा तो ये तो फोर्सेस एड अप हो जाएंगी ना। तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होता, क्योंकि दोनों फोर्सेस हमेशा क्या होंगी? एड अप।
ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होंगी कैंसिलेशन तभी हो सकती है, तो वो कहां होगा, आउटसाइड, और आउटसाइड भी किधर, टूवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। गॉट इट। अब फोर्सेस की क्या कहोगे इसमें, सिंस force due to -4e and plus e are in opposite direction, therefore net force is 0 if these forces cancel out. So दोनों forces को equate कर दो, k 4e q by d plus x का स्क्वायर must be equal to k e q by x square. So k e q कैंसिल, स्क्वायर रूट लो, 2 अपॉन डी प्लस एक्स किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन एक्स के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू डी प्लस एक्स, रीअरेंज करो, x इज इक्वल टू डी। समझ में आया? प्लीज इसको अपने हाथ से कॉपी कर लीजिए। अगर कॉपी कर लिया है तो आगे देखिए। अब इसमें एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इक्विलिब्रियम तो है बट आपको साथ में चार्ज का वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं। आपको बोला 2 चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू ईच या कैपिटल क्यू ईच, आपको साइन वाइन कुछ नहीं दिया हुआ, are placed at a distance 2a from each other. दो चार्जेस हैं, आपने उन्हें 2a डिस्टेंस दूर रखा। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q is placed at the midpoint of the line joining the two charges. दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके मिड पॉइंट पे आपने थर्ड चार्ज को रख दिया। What is the relationship between small q and capital Q for entire system to be in equilibrium? किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। आपको कैपिटल Q का स्मॉल q का किसी का चार्ज ही नहीं दिया कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अब क्या दिमाग लगाओगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, प्लीज ध्यान दो, ये दोनों सिमिलर है तो ये पक्का रिपेल करेंगे। थर्ड बिल्कुल मिडिल में रखा, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। अब कैपिटल Q और स्मॉल q जो भी हो, स्मॉल q को अगर पहले वाला कैपिटल Q, a वाला कैपिटल Q अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो b वाला भी अट्रैक्ट करेगा। a वाला रिपेल कर रहा है तो b वाला भी रिपेल करेगा, क्योंकि a और b तो सेम है ना, सेम फोर्स होगा, डिस्टेंस भी सेम है। सो आप बोलोगे स्मॉल q विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। whatever may be the relation between small q and capital Q. स्मॉल q कैपिटल Q का कुछ भी रिलेशन हो, स्मॉल q हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? दोनों इक्वल अट्रैक्ट करेंगे या इक्वल रिपेल, दोनों ही केस हो सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला। सो अब हम इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं कैपिटल Q का। इस कैपिटल Q को, ये वाला कैपिटल Q इसको पक्का पक्का रिपेल करेगा। स्मॉल q क्या करेगा आपको तो नहीं पता। हाँ ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करना चाहिए तभी कैंसिल आउट होंगी, बट आपको क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन हो तब आप फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट नहीं करते, तब आप फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू 0 करते हो। जब आपको डायरेक्शन डिसाइसिवली पता है कि ऑपोजिट है
तब आप मैग्नीट्यूड इक्वल करके रिजल्टेंट सोचते हो जीरो। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता डिसाइसिवली, तब आप क्या करते हो, फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू जीरो करते हो। मतलब आप ऐसे याद रखो, जब आपको डिस्टेंसेस निकालने होंगे तो ऑब्वियसली आपको चार्जेस पता होंगे, तब आप इक्वेट करोगे। जब आपको चार्ज निकालने को बोलेगा तो ऑब्वियसली आपको चार्ज नहीं पता। अगर चार्ज नहीं पता तो डायरेक्शन कैसे पता होगी? डायरेक्शन नहीं पता, तब आप फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू जीरो करोगे। जैसे नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या होगी? पहले वाले कैपिटल क्यू की वजह से के क्यू क्यू बाय 2a का स्क्वायर, स्मॉल क्यू की वजह से के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ऐड करके इक्वल टू जीरो करेंगे। दोबारा ऐड करके इक्वल टू जीरो कब करते हैं? जब आपको क्वेश्चन में डिसाइसिवली डायरेक्शन ना पता हो। और इक्वेट कब करते हैं? जब आपको डायरेक्शन का 100% पता हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तब आप इक्वेट करोगे। के क्यू कॉमन निकल के कट गया, ए कॉमन निकल के कट गया, क्यू बाय 4 प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो बचा। रिलेशन आ गया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो क्या कॉन्सेप्ट आपने देखा इसमें कि अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन का पता है कि ऑपोजिट है, तब आप मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर सकते हो। अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन डिसाइसिवली नहीं पता, तब आप मैग्नीट्यूड्स इक्वेट नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा? फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू जीरो करना होगा। ठीक, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। अगर लिख चुके तो आगे देखिए। अब इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम मैंने बोले, एक है स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। क्या मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का? इफ, ये जनरल बात कर रहा हूं, चार्जेस की नहीं, जनरल बात। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position बॉडी को आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया एंड बॉडी ट्राइज टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम, then the position is called stable equilibrium. मतलब पहले जनरल, फिर उसके बाद फिजिक्स, इसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे ये एक ऐसा कर्वेचर है, एक बॉल यहां पड़ी है, इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है, आपने इसको स्लाइटली ऊपर धक्का दिया, ये वापस आएगी कि नहीं आएगी? आपने स्लाइटली इधर धक्का दिया, ये वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो ये पोजीशन क्या हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का इलेक्ट्रिसिटी में एग्जांपल, आपके पास ये प्लस क्यू और बीच में एक और प्लस क्यू चार्ज है। आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो इसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा? वापस फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा इसको? और एग्जाम्पल, आपके पास ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और बीच में है प्लस क्यू। आप इसे वर्टिकली ऊपर लेके जाओ, ये भी इसे वापस खींचेगा, ये भी इसे वापस खींचेगा, तो ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक और एग्जाम्पल, ये रिंग है, आपने चार्ज दिया नेगेटिव, सेंटर से बॉडी को स्लाइटली आपने आगे किया, पॉजिटिव बॉडी को, तो फोर्स वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ समझ में आया? ये हमने सिचुएशंस की थी ना एसएचएम में। तो जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, whenever a body in stable equilibrium
is slightly displaced from its equilibrium position, it will execute SHM. ये तीनों सिचुएशंस हमने लास्ट वीडियो के न्यूमेरिकल्स किए से सारे, तीन सिचुएशन में टाइम पीरियड निकाला था, यही तीन सिचुएशंस थी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस थी। क्योंकि आपने उनसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो बॉडी क्या हुई, वापस आई टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो वो पोजीशन क्या हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वापस आके वो क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें कुछ सोचो, बॉल को अगर आप स्लाइटली ऊपर लेके जाओगे, छोड़ोगे, वापस आएगी ओवरशूट करके इधर ऊपर, इधर ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position and body moves further away then the equilibrium is called unstable. इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, वो और दूर भाग गई, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये सरफेस है, ये एक बॉल है, अभी रुकी हुई है, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, वो और दूर चली जाएगी, ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एग्जांपल्स, आपके पास ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच में माइनस क्यू, ये इक्विलिब्रियम पे है, दोनों बराबर बराबर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो, इधर लेके जाओ इसको, तो प्लस क्यू की अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, राइट साइड वाले प्लस क्यू की अट्रैक्शन बढ़ गई और दूर खींच लेगा उसको, ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एग्जांपल, माइनस क्यू, बीच में भी माइनस क्यू, अब आप इसे ऊपर लेके जाओ, ये भी इसे रिपेल करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा, द बॉडी इज पुश्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तीसरा केस, ये रिंग वाला, माइनस 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 या प्लस 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 प्लस, और सर यहां पे भी माइनस या यहां पे भी प्लस, सब प्लस हो तब भी, ये भी इसे रिपेल, ये भी रिपेल, तो ये आगे, ये एसएचएम पुसएचएम कुछ नहीं होगा, द बॉडी विल मूव फर्दर अवे। क्लियर। न्यूमेरिकल्स में एसएचएम के सिर्फ किस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेबल के, बाकी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता, बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन and it remains in equilibrium, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आपने, पहले भी वो इक्विलिब्रियम में थी, अब भी इक्विलिब्रियम में है, देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करके उसको आगे कर दिया, अभी भी वो इक्विलिब्रियम में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। अगर ये लिख चुके हैं तो आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप कहोगे नहीं सर हमने तो किया है, बताता हूं, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो जो मैं बोलूंगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स it is not possible for a body to be in stable equilibrium
इन ऑल ओरिएंटेशंस। मतलब आप खुद सोचो, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, बीच में प्लस क्यू था, आपने इधर डिस्प्लेस किया, इट इज पुश्ड बैक, इक्विलिब्रियम है। बट इसी सिचुएशन में आपने ऊपर पुश किया तो वो फर्दर दूर जाएगा कि नहीं, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो ये इस सिचुएशन में ये चार्ज इस ओरिएंटेशन में अलोंग द हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में क्या है, वो स्टेबल, दूसरे ओरिएंटेशन में वो क्या है, अनस्टेबल। सो कोई भी सिचुएशन में एक ओरिएंटेशन में अगर वो स्टेबल है तो दूसरे में 100% वो क्या होगा, अनस्टेबल। गॉट इट, समझ में आया? सो ये एक और पॉइंट लिख लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए और वीडियो पॉज करके यहां तक पहले रिवाइज कर लीजिए। अब इसके असाइनमेंट के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करूंगा और टॉपिक नंबर 1.15 है असाइनमेंट का, अब वो क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है +4q, दूसरा है 2q। ओके, प्लस प्लस नहीं भी दिया, दो चार्जेस दिए हुए, एक है 4q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 4q है, 2q है, तो यानी दोनों सिमिलर हो गए, दोनों को आपने x डिस्टेंस दूर रख दिया एक दूसरे से। वेयर शुड द थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? दोनों सिमिलर चार्ज होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होता है। मैंने यहां माना एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, x नहीं लेता, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको मैंने a ले लिया डिस्टेंस को, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। सो ये डिस्टेंस हो गया x माइनस a। दोनों की फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में पक्का पक्का होंगी, सो दोनों फोर्सेस विल कैंसिल आउट, सेम मैग्नीट्यूड करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ही है। k 4q q बाय x माइनस a का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 2q q बाय a स्क्वायर। k q q 2 से 4 कटा, स्क्वायर रूट लो, √2 अपॉन x माइनस a इज 1 अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई, √2a is equal to x minus a, rearrange, a times √2 plus 1 is x। नीचे ले जाइए, a की वैल्यू आ गई x अपॉन √2 प्लस 1, रैशनलाइज कीजिए, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये आ गया x अपॉन नीचे 1 हो गया √2 माइनस 1, ये डिस्टेंस आ गया। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 2। पहले आप दिमाग लगा लीजिए, अगर दिमाग लगा लिया है तो देखिए, क्वेश्चन 2 में कह रहा है टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस -4q एंड 2q। एक है -4q, एक है 2q, ऑपोजिट चार्जेस हो गए, न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होगा, साइड में होगा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। Where should the third charge q be placed for it to be in equilibrium? Towards a charge having lower magnitude. यहां पे प्लेस किया at a distance a from this। दोनों फोर्सेस इक्वेट करो, डायरेक्शन पक्का ऑपोजिट होगी, एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिपेल करेगा। k 4q q बाय x प्लस a का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 2q q बाय a स्क्वायर। काटो पीटो, 2 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लीजिए, √2 अपॉन एक्स प्लस ए इज 1 अपॉन ए, रीअरेंज कीजिए, √2a इज x प्लस ए, सो a टाइम्स √2 माइनस 1 इज x। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई x अपॉन √2 माइनस 1, रैशनलाइज, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, आपके पास आ गया x टाइम्स √2 प्लस 1, नीचे 1 हो गया। ठीक है जी, समझ में आया? ये है क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड अटेम्प्ट कीजिए पहले आप, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए, थर्ड अभी किया भी था, दोबारा देखिए। आपको बोला अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, कैपिटल Q ईच। ये दो कैपिटल Q हैं,
स्मॉल क्यू को आपने मिड पॉइंट पे रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ नहीं बोला, मैंने 2a मान लिया ताकि सेंटर से लेने पे a हो जाए। सो आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे। आप बोलोगे वॉट एवर मे बी द रिलेशन between small q and capital Q, small q will always be in equilibrium, isn't it? ये तो क्लियर, स्मॉल q तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q आपको नहीं पता, कैपिटल Q तो रिपेल करेगा, स्मॉल q क्या करेगा नहीं पता, टोटल फोर्स होनी चाहिए 0, मतलब के क्यू क्यू बाई 2a का स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, सम क्या होना चाहिए 0, के क्यू कट गया, ए स्क्वायर कट गया, क्यू बाई 4 प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0, तो रिलेशन आया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगाइए। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है 3 फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l अपार्ट। 2 फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l अपार्ट, l डिस्टेंस दूर है दोनों के बीच में। ओके जी, आपको बोला अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज सो प्लेस्ड दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में तीसरे चार्ज को रखूंगा तो वो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, तीनों इक्विलिब्रियम में बोले हैं। सो इसको मैंने x डिस्टेंस मान लिया। फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू 4q बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे, के क्यू क्यू कट गया, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एल माइनस एक्स। सो एल माइनस एक्स आ गया 2x, एक्स की वैल्यू आ गई l/3, रख लो संभाल के। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, कहां गया, हाँ, रिलेशनशिप निकालना है, एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। भाई कैपिटल क्यू के इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस आ गया, अब ये स्मॉल क्यू भी तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। फॉर स्मॉल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब आ गई प्रॉब्लम, जो प्लस 4q है वो प्लस q को तो पक्का रिपेल करेगा, कैपिटल Q क्या करेगा ये तो पता ही नहीं। तो अब क्या करोगे, ऐड करके इक्वल टू 0, टोटल फोर्स होनी चाहिए 0, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू 4q बाई एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू डालो, के क्यू कट गया, कैपिटल Q बाई एल स्क्वायर बाई 9 प्लस 4q बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर भी कट गया, सो 9q इज इक्वल टू माइनस 4q। तो रिलेशनशिप आपको क्या चाहिए था, कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए, माइनस 4q बाय 9। गॉट इट। सो पहले से डिस्टेंस निकाला, दूसरे से चार्ज निकाला। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगाइए, अगर लगा लिया है तो देखिए, इजी क्वेश्चन किया था अभी हमने। कह रहा है 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, प्लस 4e and plus e are separated by distance a। कह रहे तीसरे चार्ज को कहां रखोगे इक्विलिब्रियम के लिए। सो तीसरे चार्ज को मैंने यहां कहीं मान लिया, छोटे चार्ज से डिस्टेंस x, जनरली छोटे से ही लिया करो, वैसे गलत नहीं है, किसी से भी लो। दोनों अट्रैक्ट या दोनों रिपेल करेंगे, सो k 4eq बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के ई क्यू बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट करो काट पीट के, 2 अपॉन a माइनस एक्स इज 1 अपॉन एक्स, सो 2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, x की वैल्यू आ गई a बाई 3। किया था अभी सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपके सामने आ रहा है, पहले आप दिमाग लगाइए। दिमाग लगा लिया तो देखिए, कह रहे 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6a। एक है प्लस क्यू, एक है प्लस 4q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6a। न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होगा, देखते हैं क्या करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये वैसे आगे का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपको सोचना हो तो आप कह दो कि 1 कूलम चार्ज। तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो, फाइंड अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग। सपोज ये बोला होता, सपोज क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड्स में आगे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने मान लिया क्यू चार्ज यहां रखा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। क्वेश्चन चेंज करके कर दो, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर इफ यू प्लेस एनी चार्ज इट इज एन इक्विलिब्रियम। सो दोनों अट्रैक्ट या दोनों रिपेल करेंगे। सो के क्यू, इसको कैपिटल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू 4q बाई 6a माइनस एक्स का स्क्वायर। के क्यू क्यू कट गया, स्क्वायर रूट करो, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 6a माइनस एक्स। सो 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2a। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। 7th अगर दिमाग लगा लिया तो देखिए, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस q and 2q are kept at d distance apart from each other in air। एक q एक 2q, आपने d डिस्टेंस दूर दोनों को रख दिया, दोनों के दोनों d डिस्टेंस दूर हैं। A third charge capital Q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q is to be 0। पता ही नहीं कहां पे रखा, कैपिटल Q पे 0 नहीं बोला, Q एंड 2Q पे 0 बोला। ओके, मैंने मान लिया कहीं बीच में रखा, मुझे नहीं पता कहां है, कहीं पे भी हो सकता है। इस पे भी इक्विलिब्रियम, इस पे भी इक्विलिब्रियम, डायरेक्शंस नहीं पता। मैंने माना Q से x डिस्टेंस दूर रखा। फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्सेस जो स्मॉल q पे लगेंगी उनका सम 0। सो k q q बाई एक्स स्क्वायर प्लस k q 2q बाई डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। के क्यू कट गया, कॉमन निकल के, q बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2q बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2q बाई डी स्क्वायर। रख लो संभाल के। अब कैपिटल दूसरा 2q इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में नहीं बोला है। फॉर 2q टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो दोनों फोर्सेस लगेंगी 2q पे, एक स्मॉल q की वजह से k q 2q बाई डी स्क्वायर प्लस कैपिटल Q की वजह से k 2q कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। सम क्या होना चाहिए? 0। k और 2q कट गया, q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, या q बाई डी स्क्वायर प्लस कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q बाई डी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, q q कट जाएगा, डिवाइडिंग 1 बाई सेकेंड, आपके पास आया q बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2q बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस q बाई डी स्क्वायर। कैंसिलेशन हुई, q q कट गया, माइनस q कट गया, डी स्क्वायर कट गया। आपके पास आया d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्क्वायर रूट लो, सो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √2, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x, तो x की वैल्यू आई d अपॉन √2 + 1। रैशनलाइज करो, आंसर आ गया 0.414 d। गॉट इट? समझ में आया? अपने हाथ से लिख लीजिए अगर नहीं हुआ था तो। हो गया है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर दिमाग लगा लिया है तो सामने देखिए, 8th कह रहा है अ पॉइंट चार्ज हैव ऑफ वैल्यू कैपिटल Q इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ग्राउंड। ओके, कैपिटल Q इसको धरती माता पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अ बॉडी ऑफ मास m इज हेल्ड वर्टिकली अबव इट एट अ डिस्टेंस r मीटर। यहां एक बॉडी को मैंने ऊपर लटका दिया, उसका वेट नीचे लगेगा, नीचे गिरेगी वो बॉडी। हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू दिस बॉडी फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसको मैं चार्ज दे दूं तो ये प्लस क्यू इसे रिपेल करने लगेगा। सो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो आप बोलोगे फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट को बैलेंस करनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट को बैलेंस कैसे करेगी? फॉर्मूला लगा दो, K क्यू क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज दिया अगर इसको मैंने, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, किसके इक्वल होना चाहिए? mg के। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर बाई कैपिटल Q। खत्म। इतना चार्ज देना पड़ेगा कि ये बॉडी किस पे हो? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। लगा लिया है तो देखिए, अ बॉडी कैरिंग चार्ज कैपिटल Q इज हेल्ड फिक्स्ड एट द फुट ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। यहां पे रखा, अल्फा इंक्लिनेशन है, ठीक है जी। अनदर बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द इंक्लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस। यहां पे एक बॉडी को रखा r डिस्टेंस दूर। हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसमें आपको याद होगा mg नीचे लगता है, इस तरफ लगता है mg cos, इस तरफ लग जाता है mg sin। तो रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों अगर बैलेंस करेंगी तो ये रुका रहेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए अब? mg sin अल्फा के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। इसको मैंने स्मॉल क्यू चार्ज अगर दे दिया तो mg sin अल्फा के इक्वल। Q कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर sin अल्फा अपॉन कैपिटल Q। ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर लगा लिया है तो देखिए, कह रहे टू चार्जेस Qn माइनस 3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। एक चार्ज है Q, एक है -3Q, ऑपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। कहां प्लेस करोगे? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। 2Q चार्ज प्लेस किया, सो दोनों की वजह से फोर्सेस इक्वेट करोगे क्योंकि डायरेक्शन पक्का ऑपोजिट है। स्मॉल q रिपेल करेगा, -3Q अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी। सो ये x डिस्टेंस मान लिया। सो k q 2Q बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 2Q 3Q बाई d प्लस एक्स का स्क्वायर। k 2Q कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, स्क्वायर रूट लो, 1 बाई एक्स इज √3 अपॉन d प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, d प्लस एक्स आ गया √3x। सो x की वैल्यू कितनी आई? d अपॉन √3 -1। रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आपके पास आया d/2 इंटू √3 + 1।
ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, कह रहा है अ चार्ज ऑफ वैल्यू कैपिटल Q इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके जी, एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शन होगी इसका मतलब, इसमें एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको फिक्स कर दिया। अनदर बॉडी ऑफ मास M इज केप्ट फ्री फ्रॉम दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर एक बॉडी रखी m मास की। What can be the range of charge given to the body so that it stays in equilibrium with respect to the fixed charge? ये इसको रिपेल करेगा, अगर इसको मैं चार्ज दे दूं तो ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फ्रिक्शन उसे मूव करने से रोकेगी। सो फॉर चार्ज, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के? फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? K Q1 Q2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू mg। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्मॉल q कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल Q। खत्म, इजी है, इससे कम होना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप दिमाग लगाइए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर दिमाग लग गया है तो देखिए सामने, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच कैरी चार्ज कैपिटल Q held at a distance r मीटर अवे। दोनों के बीच में r डिस्टेंस from each other. Another point charge of value small q is held at r by 2, मिडल में रख दिया। ठीक है जी। Prove that the charge is in the state of equilibrium. दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे? दोनों रिपेल ही करेंगे, कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में देखो चार्ज को माइनस क्यू ले लिया, तो इसका मतलब पहले वो पॉजिटिव कंसिडर करके करना है। सो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू ईच कैपिटल स्मॉल q ड्यू टू ईच कैपिटल Q विल बी equal in magnitude and opposite in direction. Therefore, net force is 0. Therefore, small q is in equilibrium. आगे क्या बोला? Identify the nature of the equilibrium if q is displaced along the line joining the two charges. Okay जी, displace करा along the line joining, ये प्लस, इसको डिस्प्लेस करूंगा, अगर यहां ले आया मैं प्लस q को, तो ये कैपिटल Q वाला इसे रिपेल करेगा। सो इफ वी डिस्प्लेस कैपिटल स्मॉल q along the line joining, then it is pushed back to equilibrium, hence equilibrium is stable. ठीक। थर्ड पार्ट, ऑल्सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ Q इज परपेंडिकुलर, मूव करें तो Q इज मूव्ड परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर ऊपर लेके गए तो ये क्या होगा? पुश्ड अवे। इफ स्मॉल q is moved in perpendicular direction, then it is pushed further away, hence equilibrium is unstable. ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिपीट द सेम क्वेश्चन इज q इज रिप्लेस्ड बाय अनदर चार्ज हैविंग वैल्यू माइनस q। अगर q की जगह माइनस q प्लेस करेंगे, सेम तरीके से लिखना है।
माइनस क्यू इधर है, अगर इसको इधर लेकर आऊंगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, सो इट इज पुश फर्दर अवे, तो अनस्टेबल हो जाएगा पहला केस। और दूसरे में प्लस क्यू माइनस क्यू अगर ऊपर लेके गया तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पुल्ड बैक, तो ये क्या हुआ, स्टेबल, उल्टी सिचुएशन हो जाएंगी। समझ में आया? सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। अब आपको करने क्या है, इन क्वेश्चंस में आपने मेरी हेल्प ली है तो अपने हाथ से एक बार जरूर कीजिए, रिपीट कीजिए। अभी तक का कूलम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, काफी सारे किए हैं, वो आप कंप्लीट कीजिए और कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्चुअल्स कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।